26 दिसंबर सफला एकादशी के दिन पूरे 90 सालों के बाद बनेंगे 4 दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। इन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। खूब मिलेगा धन और व्यापार के साथ ही नौकरी का लाभ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। साल की सबसे आखिरी एकादशी सफला एकादशी पर इन 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। 4 राशियों का भाग्य विशेष रूप से बदलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी जो है वो विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल के कुल 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता है, जिसमें से कुछ एकादशी ऐसी होती है जो विशेष और दुर्लभ मानी जाती है, जैसे कि देव उठनी एकादशी, सफला एकादशी। इस तरह की एकादशी पर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी जो विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। आपको बता दें कि इस साल की आखिरी एकादशी के दिन स्वाति नक्षत्र, सुकर्मा योग और धृति योग का निर्माण होने से कई लोगों की किस्मत और भाग्य बदलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सफला एकादशी से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो सफला एकादशी पर दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, ये आप लोगों के भाग्य में अचानक से बढ़ोतरी करने वाले हैं। एक तो भगवान विष्णु जी की कृपा से व्यापार में आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी। लंबे समय से आपके जो स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्याएं चल रही थी तो वो भी दूर होगी। और साथ ही जो भी विद्यार्थी है ना, मेष राशि जिनकी भी है, वो सभी विद्यार्थी लड़का लड़की हो दोस्तों, दोनों के लिए ही नया साल 2025 आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खुशखबरी दिलाने वाला है। आपका सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो पूर्ण होगा और शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग विशेष रूप से उन्नति पा सकते हैं। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रखी है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, जिससे अपार खुशियां प्राप्त होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में मुनाफा होगा। दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से साल 2025 में आप लोगों का कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। कर्ज संबंधी जो दिक्कतें हैं ना, वो 2025 में आपकी दूर होने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सफला एकादशी के दिन मेष राशि वाले लोग स्वाति नक्षत्र का जो शुभ योग बन रहा है, जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें और आपके आसपास जो कोई भी गरीब व्यक्ति रहते हैं, जो असहाय है, बूढ़े हैं, भिखारी है, उन लोगों को कुछ भी अन्न की सामग्री का दान जरूर करें। जैसे 5 रुपए का बिस्किट ही क्यों ना कर दिया हो, लेकिन अन्न का दान अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं सफला एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी सफला एकादशी जो है ना, वो धन में बढ़ोतरी करने का कारक बनेगी। एक तो आपको अपने जीवन साथी यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बिताने में मजबूती होगी। साथ ही किसी विशेष कार्य में आपको सफलता हासिल होने से आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। जो भी लड़का लड़की सिंह राशि वाले अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को साल 2025 में इतनी अच्छी सफलता मिलेगी जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी और संतान को किसी भी मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। धन कमाने के नए नए स्रोत मिलेंगे। आपके लव लाइफ में भी पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या लव पार्टनर के साथ किसी भी बड़ी यात्रा पर जा सकते हैं। और साथ ही नया साल 2025 आप लोगों को विवाह के योग भी बना रहा है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए साल की जो आखिरी एकादशी है वो विवाह का प्रस्ताव दिलाने वाली है। एकादशी के बाद आप लोगों की शादी की बातचीत चलेगी और नया साल आप लोगों को जीवन साथी का लाभ दिलाएगा। आपको उपाय बताया गया है कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर विशेष रूप से बनी रहती है।
दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखिए। चलिए बात कर लेते हैं सफला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि और धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकल चुका है, अब आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं, या दोस्तों राहु या केतु की महादशा तो नहीं चल रही है? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या दोस्तों लड़का लड़की का प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज कोई भी अगर होने जा रही है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 26 दिसंबर साल की सबसे आखिरी एकादशी सफला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इस एकादशी के बाद बड़ी स्थिरता आने वाली है। एक तो आपके पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, जिससे जीवन साथी का सहयोग रहेगा, सपोर्ट मिलेगा। किसी कार्य को लेकर अगर आप परेशान चल रहे थे तो वह भी दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। जो भी लड़का लड़की जिनकी धनु राशि है, अगर आप बेरोजगार है और लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश पूर्ण होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी साल 2025 में दोस्तों आप लोग सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से जो भी विद्यार्थी है ना, धनु राशि वाले लोगों के लिए माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद बना रहेगा। आप लोगों को अपनी शिक्षा में सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को कोई भी रुका हुआ जो पैसा है वो वापस से मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और व्यापार में बढ़ोतरी के प्रबल योग बन रहे हैं। धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सफला एकादशी के दिन आप लोग दाएं हाथ में जल और पीले फूल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करें, फिर गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। और एकादशी के दिन आप चाहें तो भगवान विष्णु जी का जल से अभिषेक भी करें और अभिषेक के लिए दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सफला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ ज दे दो
जो चा और ची से शुरू होता है उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों, मीन राशि वाले लोगों के लिए भी सफला एकादशी जो है ना वो अपने परिवार में विशेष रूप से खुशहाली लेकर आएगी। एक तो आपके लव पार्टनर के साथ किसी कार्य की आप नई शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही कार्य क्षेत्र में आपके जो सहयोगी है वो आपके काम में पूरा साथ देंगे। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी शान शौकत की चीजों पर अच्छा खासा धन का खर्च होगा, क्योंकि आपकी धन की कमाई भी बढ़ेगी। आपको नौकरी में यानी कि जॉब में प्रमोशन मिलने के योग है, तो वहीं वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होगी। कुल मिलाकर सफला एकादशी जो है ना वो मीन राशि वाले लोगों के लिए विशेष रूप से प्रबल योग बना रहा है। एक तो मीन राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से कई सारी परेशानियां बनी हुई थी, जिसका भी अब धीरे धीरे आपको समाधान मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सफला एकादशी के दिन आप लोग एक मिट्टी का मटका लें और उस मटके में शुद्ध जल भरें। बाद में उस मटके को किसी भी मंदिर में दान करके आ जाएं और साथ ही इसी दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं या हरी घास खिलाएं। इस उपाय को अगर आप सफला एकादशी के दिन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से अति प्रसन्न रहेगी। तो चलिए इसी के साथ एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।